जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए अगले हफ्ते के लिए हम देखते हैं कि माँ काली की तरफ से क्या क्या निकल कर आता है आप सभी के लिए और क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। तो हम देखते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या है माँ? 6 कार्ड्स लूँगी मैं, ठीक है, हर बार की तरह। लास्ट में भी एक शफल करूँगी, अगर कोई आता है तो फिर हम उसे लेंगे। 6 कार्ड्स चाहिए माँ मुझे, एक सेकेंड दीजिए। जय माँ काली। अरे, अगले हफ्ते के लिए 6 कार्ड्स। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए क्या है जो इनको सावधान रहने की ज़रूरत है? 3 कार्ड्स और माँ। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, इसी के साथ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं, द एम्परर, एक कार्ड और, एक कार्ड और दीजिए मैम मुझे। जय माँ काली, एक कार्ड और। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ठीक है, अब लास्ट में जिसको आना है वो आइए। एक शफल करूंगी मैं लास्ट। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगले हफ्ते के लिए चलिए, इसके बाद मैं गाइडेंस निकालूंगी और आशीर्वाद भी निकालूंगी नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। यहाँ 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। अच्छा, सबसे अच्छी जो वाइब्रेशन यहाँ मुझे रिसीव हुई है नेक्स्ट वीक के लिए, कि ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो भी मतलब अधूरा प्यार, स्पेशली मैं यहाँ लव लाइफ की बात करूँगी, सबकी करूँगी, लेकिन अभी जो वाइब्रेशन रिसीव हुई है कि आपका जो जिसका आप वेट कर रहे हो ना, वहाँ से आपको परमानेंट स्टेबिलिटी मिलती नज़र आ रही है। क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही बेचैन हो, सामने वाले की तरफ से भी चीज़ें उथल पुथल होंगी। लेकिन इसी के साथ एक और जो यहाँ वाइब्रेशन रिसीव हुई है ना, कि सामने वाला तो आपको ऑफर देगा लेकिन आप रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप सबसे पहले ये चीज़ डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हो कि तुमने मेरे साथ जो जो चीज़ें की उनका पहले हिसाब दो पूरे तरीके से, कि तुमने ऐसा आखिर किया ही क्यों। मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ इतने गलत बिहेवियर या इतना रूड बिहेवियर किया ही क्यों। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रपोजल तभी एक्सेप्ट करूँगी जब तुम मुझे इन सब चीज़ों का जवाब दोगे कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो तुम मुझसे इतना रूड होते थे या इतने गलत तरीके से बात करते थे। क्योंकि देखो, एक चीज़ यहाँ ये मिली है कि आप लोगों के साथ गालियाँ देकर भी बात की गई है, ठीक है। वो अच्छी वाली गाली, देखो गाली तो अच्छी नहीं होती, लेकिन मेरा यहाँ अच्छा कहने का मतलब है कि पूरी एक होती है ना बिल्कुल ही गंदी, उस तरीके की वो वाली गाली भी आपके लिए इस्तेमाल की गई है। इवन आपके ही मुंह पर, ऐसा नहीं कि किसी और से आपको बोलकर ऐसे बात कर रहे हैं, आपके फेस पर, ठीक है। तो आप चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो कि आप नहीं, मतलब जब पहले या तो हिसाब दो या फिर जाओ। ऐसी वाली वाइब्रेशंस आपके अगले हफ्ते रहने वाली है। और दूसरी चीज़ यहाँ एक ये भी वाइब्रेशन मिली है कि आप किसी और में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो, किसी और अदर पर्सन में इंटरेस्ट लोगे, उनके बारे में सोचोगे कि इससे कंपेयर, इससे अच्छा तो ये बंदा है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरा इतना सपोर्ट और मेरा इतना साथ दे रहा है, जबकि इसको पता है कि मैं इसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन बिना स्वार्थ के ये मेरे साथ खड़ा है एंड तक, या खड़ी है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक और जो यहाँ वाइब्रेशन रिसीव हुई है ना, कि सामने वाला तो आपको ऑफर देगा लेकिन आप रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप सबसे पहले ये चीज़ डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हो कि तुमने मेरे साथ जो जो चीज़ें की उनका पहले हिसाब दो पूरे तरीके से, कि तुमने ऐसा आखिर किया ही क्यों।
मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ इतने गलत बिहेवियर या इतना रूड बिहेवियर किया ही क्यों। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा प्रपोजल तभी एक्सेप्ट करूँगी जब तुम मुझे इन सब चीज़ों का जवाब दोगे कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो तुम मुझसे इतना रूड होते थे या इतने गलत तरीके से बात करते थे। क्योंकि देखो एक चीज़ यहाँ ये मिली है कि आप लोगों के साथ गालियाँ देकर भी बात की गई है, ठीक है। वो अच्छी वाली गाली, देखो गाली तो अच्छी नहीं होती, लेकिन मेरा यहाँ अच्छा कहने का मतलब है कि पूरी एक होती है ना बिल्कुल ही गंदी, उस तरीके की वो वाली गाली भी आपके लिए इस्तेमाल की गई है। इवन आपके ही मुंह पर, ऐसा नहीं कि किसी और से आपको बोलकर ऐसे बात कर रहे हैं आपके फेस पर, ठीक है। तो आप चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो कि आप नहीं, मतलब जब पहले या तो हिसाब दो या फिर जाओ, ऐसी वाली वाइब्रेशंस आपके अगले हफ्ते रहने वाली है। और दूसरी चीज़ यहाँ एक ये भी वाइब्रेशन मिली है कि आप किसी और में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो, किसी और अदर पर्सन में इंटरेस्ट लोगे, उनके बारे में सोचोगे कि इससे कंपेयर, इससे अच्छा तो ये बंदा है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरा इतना सपोर्ट और मेरा इतना साथ दे रहा है, जबकि इसको पता है कि मैं इसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, लेकिन बिना स्वार्थ के ये मेरे साथ खड़ा है एंड तक, या खड़ी है, ठीक है। तो आप अपने आप को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखिएगा, ठीक है। सामने वाला आता है तो उसे थोड़ा मौका दीजिए। आते ही मतलब ऐसा नहीं कि शिकायतें करना है। मैं मानती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि मुझे उस रास्ते पर क्यों छोड़ा गया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन एक वही है ना कि अगर इतने दिनों बाद कोई आया है तो उसे आराम से बिठाओ, चाय-पानी पिलाओ, उसके बाद स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि माफ़ कर दो, ना, ना, बिल्कुल भी नहीं। बिठाओ आराम से, सब चीज़ें करो, ठीक है, लेकिन फिर जवाब भी मांगो। तब तक आपको अपने अंदर इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तब तक सामने वाले को कोई इमोशनल सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ ये भी आई है कि पॉसिबिलिटीज़ है। देखो मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, लेकिन जब मुझे दिखता है तो मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती ना। अगर इग्नोर करके सिर्फ मीठा मीठा आप लोगों को बता दूंगी तो उससे क्या फ़ायदा, आप कैसे अवेयर रहोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये चीज़ दिखी कि पैर में चोट लग सकती है, ख़ासतौर पर एंकल के पास, ठीक है। जहाँ आपका आपका कैसा भी का जहाँ एंकल होता है वहाँ आपको चोट लग सकती है, एडी के पास, ठीक है। तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान रहिएगा। और ये जो चीज़ है ये ज़्यादातर भागते हुए नज़र आई है कि आप बहुत भाग रहे हो। एक तो होता है चलना, चलना नहीं, भागते भागते सडनली आपको चोट लग जाए, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पे आपकी कोई प्लानिंग फेल हो सकती है। आपने कुछ चीज़ें प्लान की होंगी पहले से, वो चीज़ें फेल होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि प्लानिंग्स एक दायरे तक ही करो। अगर आप आज में जियोगे, आज को बेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो यहाँ आपके जो प्लानिंग्स है वो मुझे चौपट होती हुई नज़र आ रही है, बिल्कुल बिखरी हुई कि नहीं भाई कोई भी प्लान काम नहीं किया। अब ये जो प्लानिंग्स है आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड हो सकती है, करियर वगैरह सब चीज़ों से रिलेटेड विफल होती हुई नज़र आई है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि आज में मेहनत करो और धीरे धीरे ईश्वर पर, कल को ईश्वर के भरोसे करके मेहनत कंटिन्यू रखो। ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं लाइफ के लिए, ठीक है। इसी के साथ आपकी मुझे यहाँ फैमिली में भी डिस्प्यूट नज़र आया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही की लड़ाई होगी, एक ऐसी होती है ना कई बार फैमिलीज़ में कि सभी एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो वो एनर्जी ज़्यादा है कि आपके घर वाले और आप सभी एक दूसरे से लड़ेंगे। स्पेशली ये नहीं कि आप ही से लड़ेंगे, सब एक दूसरे से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि सब लड़ेंगे और अपना ये बोलेंगे कि तू सही मैं सही, ये गलत वो गलत। तो इस चीज़ में खुद को अवॉइड रखना और बिज़ी रखने की ज़्यादा कोशिश करना, ठीक है। इसी के साथ एक एनर्जी यहाँ ये भी रिसीव हुई है कि अगर जो मैरिड कपल्स हैं उनको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। उनके पार्टनर्स अगर जो मैरिड है उनको अगर बच्चा नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है, अगर बच्चा है भी तो तब भी मिल सकती है, ठीक है। तो आप रिसीव करने के लिए अब आप ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रिसीव करते हो कि नहीं करते हो। एक चीज़ यहाँ ये भी है कि अगर जिन मैरिड कपल्स के बीच डिस्प्यूट चल रहा है तो वो पैचअप में आएंगे, ठीक है। तो मेरी जान में तेरा सोना टाइप दिस, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज़ में आएंगे अगले हफ्ते और कहेंगे कि चलो जो हुआ सो मिट्टी डालो, अब हम अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे, तू भी मत लड़ियो मैं भी नहीं लड़ूंगा। वो वाली वाइब्रेशंस में, मतलब लवी डबी वाली वाइब्रेशंस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोग। तो चलिए गाइडेंस देख लेती हूँ अगले हफ्ते के लिए। जय माँ काली, गाइडेंस क्या है माँ अगले हफ्ते के लिए, क्या गाइडेंस है इन लोगों के लिए। गाइडेंस में है कि अपने इंट्यूशन की आपको सुननी है, ठीक है।
और इसी के साथ है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर रिसीव होगा। आशीर्वाद देख लेती हूँ मैं। आशीर्वाद बताइए माँ, दीजिए आशीर्वाद क्या है लोगों के लिए। ओम प्रेम कालिकाय नमः। आशीर्वाद में है ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। वो इंट्यूशन वाला जो था ना गाइडेंस, मिलता जुलता आशीर्वाद भी है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को रिसीव कीजिए, पॉजिटिव चीज़ें, बस नेगेटिव को यहीं छोड़ जाइए, माँ अपने आप टैकल कर लेगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।